हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। आज यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसको वन बाय वन बहुत ही ध्यान से आप देखें। ठीक, तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 के बाद देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन परिषद, ऑप्शन सी में है आर्थिक एवं सामाजिक और ऑप्शन डी में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग नहीं है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन दिखा है ऑप्शन नंबर हमारा आया है बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और बाकी कौन कौन से हैं, सुरक्षा परिषद भी इसका अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य संख्या है वो है 15, और 15 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 15 में 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो होते हैं वो 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य। देखिए एग्जैक्टली वही आ गया बात, तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन है, 5 है, और 5 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं आगे क्वेश्चन में वो भी मिलेगा ऑप्शन में। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो हमें पता है कि टोटल हैं कितने, 15, जिसमें 5 होते हैं अस्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, और 10 आया ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा, यूएसए भी है, चीन भी है और आपका फ्रांस भी है, लेकिन जर्मनी जो है ना, जर्मनी जो है आपका ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ये अस्थायी सदस्य में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम जो सी होगा यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए में ब्रिटेन है, ब्रिटेन हमारा संयुक्त राष्ट्र, यह जानते हैं ब्रिटेन जो है अस्थायी सदस्य है, अमेरिका भी क्या है अस्थायी सदस्य है, रशिया भी क्या है अस्थायी सदस्य है, और इसके अलावा और कौन से है, ब्रिटेन भी हो गया आपका, ये भी हो गया, उसके साथ साथ चाइना भी जो अस्थायी सदस्य है, और फ्रांस भी क्या अस्थायी है, लेकिन जो भारत है जो ये अस्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं। ये टोटल 5 कंट्रीज जो हैं, ये याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य कौन है। एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा रशिया हो गया, रूस, तीसरा हो गया ब्रिटेन, और चौथा हो गया फ्रांस, और पांचवा हो गया चीन। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, और इसके अलावा जो भी आपको मिलेंगे ऑप्शन में वो सब क्या रहेंगे, अस्थायी सदस्य रहेंगे, और भारत भी क्या है, चूंकि इस लिस्ट में नहीं शामिल है तो भारत भी क्या है अस्थायी सदस्य है, वो अस्थायी सदस्य नहीं है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो कौन सदस्य नहीं है, याद रखिएगा ताइवान जो है ना सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, रूस भी है और ग्रेट ब्रिटेन भी है, लेकिन ताइवान इसका सदस्य नहीं है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी वह था 10 दिसंबर 1948, और 10 दिसंबर 1948 की बात देखिए कहाँ है, 1948 आया ऑप्शन नंबर, ये आपका ये ऑप्शन नंबर सू जो नीचे आ गया ये आपका डी रहेगा, ये सी रहेगा, तो जो है 1948। तो कब था, 10 दिसंबर। तो आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को अधिक वजनदार बनाता है। तो याद रखिएगा, वह तथ्य जो सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को अधिक वजनदार बनाता है वो है परमाणु क्षमता। हमारा देश जो है क्या है, परमाणु क्षमता से युक्त है, इसलिए यह बात जो है ना भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को अधिक वजनदार बनाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्वक उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है, ये हमें बताना है। वह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि परमाणु औद्योगिकी के शांतिपूर्वक उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार जो संगठन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये जो है ना, ये जो संस्था है विश्व व्यापार संगठन की जो कह सकते हैं उत्तराधिकारी है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये जो संस्था है ना ये विश्व व्यापार संगठन की यांत्रिक उत्तराधिकारी कहलाती है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद या पश्चात देशों के आपसी विवादों को हल करने के लिए किसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देशों के आपसी विवादों को हल करने के लिए जिस संगठन का कह सकते हैं गठन किया गया है वह है लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात या प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपसी विवादों को हल करने के लिए जिस संस्था का स्थापना किया गया या उसकी नींव रखी गई वो है लीग ऑफ नेशन। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर जिन देशों के साइन करने के बाद फिर इसकी स्थापना हुई थी उन देशों की जो टोटल संख्या थी वह थी 51, और 51 देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 51 देशों ने एक साथ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान अधिकारी होता है वह महासचिव कहलाता है, और महासचिव देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान अधिकारी होता है वो महासचिव कहलाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित विभिन्न संगठन कौन से हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे संबंधित जो विभिन्न संगठन हैं वो इन चारों में से कौन हैं। देखिए ऑप्शन ए में है UNDP, ऑप्शन बी में है UNHRC, ऑप्शन सी में है UNICEF और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो विभिन्न संगठन हैं वो ये सभी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को पुलिसमैन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस अंग को पुलिसमैन कहा जाता है वह अंग है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की वह अंग जिसको पुलिसमैन कहा जाता है वह सुरक्षा परिषद है। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासभा के अध्यक्ष पद पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखिएगा, महासभा के पद पर रहने वाली या कह सकते हैं महासभा के अध्यक्ष पद पर रहने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह थी विजय लक्ष्मी पंडित, और विजय लक्ष्मी पंडित दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना कि महासभा के अध्यक्ष पद रहने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्राप्त अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको प्राप्त जो अधिकार है उस अधिकार को विशेषाधिकार या फिर वीटो पावर कहा जाता है, और विशेष
वेटो अधिकार या फिर वीटो पावर की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु किसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु जिस संस्था की स्थापना की गई थी वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद दिखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश की कार्यावधि या कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होती है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यविधि या उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष के लिए, और 9 वर्ष की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश की जो कार्यविधि जो होती है वो टोटल 9 वर्ष की होती है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन आए। तो याद रखिएगा, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका में या कार्यप्रणाली में जो परिवर्तन आए थे वो पहला ऑप्शन आया है सोवियत संघ का विघटन, इसका ये परिणाम इसका ये भी कारण था, और दूसरा क्या था, संघ में कई नए देश शामिल हो गए, इसका कारण ये भी बना, और तीसरा था रूस व अमेरिका जो थे इन दोनों के बीच सहयोग की भावना का विकास भी हुआ। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा, हम डी को राइट आंसर मान लेंगे। आपको याद रखना है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में जो परिवर्तन आए थे, पहला क्या आया था, पहला ये आया था सोवियत संघ का विघटन हो गया, दूसरा क्या आया कि संघ में कई नए देश जुड़ गए, और तीसरा क्या आया कि रूस और अमेरिका के बीच सहयोग की भावना का भी विकास हुआ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के जो अध्यक्ष महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस दिखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, देखिए सूची 1 है और सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। अब एक तरफ दिया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक तरफ दिया है स्थापना, तो जो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब स्थापित हुआ हमें ये बताना है। पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो स्थापना हुआ ये कब हुआ। तो याद रखिए इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1961 में। फिर देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। अगला देखिए कह रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। और लास्ट देखिए कह रहे कि IIAEA, तो IAEA इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, वो है ऑप्शन वर्ष 1957 को। ठीक, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम कूट वर्ड को अगर मिलाएं, यहाँ पे जो कूट यहाँ दिया है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए ए से यहाँ सेकंड को मिलाया गया है, बी से इसको मिलाया गया, 4 को सी को मिलाया गया है किससे, आपका 3 से डी को मिलाया गया है किससे, पहले से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ए यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। इसका मतलब कौन सी बातें जो है ये झूठी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसमें ABCD में से हमें क्या करना है, जज करना है। पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्तराधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है, एकदम ऑप्शन सही है, तो इसको तो हम सही मान लेंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य विश्व के सभी संसदीय प्रणाली की निगरानी करना है। नहीं, ये विश्व की सभी संसदीय प्रणाली का निगरानी करना इसका कार्य नहीं होता है। फिर देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग महासभा और अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर में होता है। तो ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब जो गलत ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसको हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा ऑप्शन क्या है, असत्य है, कौन सी बात असत्य है, हमें ये बताना था। तो असत्य जो बात है कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सेम वही चीज़ फिर से करना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि अस्थाई सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई सदस्य हैं, तो बिल्कुल आपको बताया गया था 5 अस्थाई होते हैं और 10 होते हैं अस्थाई, टोटल मिला के 15 हो जाते हैं। और कौन कौन से हो गए? रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस, और एग्जैक्टली यही पांचों सदस्य हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला हमारा ऑप्शन कह रहा है अस्थाई, जो 10 अस्थाई होते हैं सदस्य, अस्थाई सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों को अस्थाई सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 2 वर्ष के लिए मात्र होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि क्या है, 10 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं और उन 10 जो अस्थाई सदस्य होते हैं उनको 2-2 वर्ष के लिए क्या होता है? चुना जाता है। ये भी बिल्कुल बात सही है। फिर देखिए ऑप्शन सी कह रहा है वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 7 अस्थाई सदस्य एवं 15 अस्थाई सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि 5 होते हैं क्या? अस्थाई सदस्य, और 10 होते हैं क्या? अस्थाई सदस्य, तभी दोनों मिलाकर 15 होते हैं। और देखिए ऑप्शन ए में आया भी है रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब क्या है? चीन, ये सब क्या है? अस्थाई सदस्य हैं। और इसमें कह रहा है कि 7 अस्थाई सदस्य होते हैं, तो 7 तो बिल्कुल भी नहीं होते, और ना तो 15 अस्थाई, 10 होते हैं अस्थाई और 5 होते हैं अस्थाई। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। तो ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा गलत जा रहा है? तीसरा वाला जो जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद में 7 अस्थाई, 7 नहीं, हमेशा से ही 5 ही रहे हैं, और अस्थाई जो होते हैं वो 10 रहे हैं, लेकिन इसमें 15 कह रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा जो सी होगा ना, हम सी नंबर को यहाँ पे टिक कर देंगे, तो सी हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या बेसिकली हमें बताना था, कि जो इसमें बताना था कि कौन सा क्या है रॉन्ग इसमें आंसर है। तो रॉन्ग आंसर यही है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो सी को हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ समझ आ रही है प्लीज़ वीडियो को आप एटलीस्ट केवल आप लाइक कर दिया करें, बस हो गया है ना। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो मच बेटर है, बट अगर आप नहीं कर सकते तो ठीक, आप एटलीस्ट लाइक कर दें, इतना ही बहुत है। ठीक, तो चलिए आज की तरह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।